नजदीक आते ही सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ताबड़तोड़ विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले विकास परियोजनाओं का तोहफा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता पर तोहफों की बरसात कर रहे हैं। संदेश देंगे कि भाजपा सरकार जाति धर्म से ऊपर विकास की राजनीति करती है। सरकार का मुख्य मकसद सुविधाएं बढ़ाना है। इसका फायदा युवाओं को मिलेगा। सुविधाएं बढ़ी तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ेगा, निवेश की ओर संभावनाएं बढ़ेंगी। कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाकर 2022 का समर जीतना चाहती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, चुनाव से ठीक पहले जो कई सारे प्रस्ताव पास हुए हैं, अब ये कहा जा रहा है जो सरकार है वो 1 लाख सरकारी नौकरियां बांट सकती है 2 से 3 महीने के अंदर। तो क्या ये माने कि चुनाव के पहले इस तरह का फैसला, इस तरह की घोषणा करना चुनावी स्टंट है या वाकई में लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा है सरकार की? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से सरकार की मंशा साफ जाहिर होगा कि 2022 के चुनाव को देखते हुए आगामी, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार जो है लुभाने का काम कर रही सरकार जो है, लगातार चाहे युवा हो, चाहे वृद्धा हो या पीएम आवास वाली योजना हो, तो कई तरीके से मुद्दों को लेकर करोड़ों रुपए का जो है अभी तक जो है ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है सरकार नए युवा मुद्दों के लेकर के 2022 के चुनाव को देखते हुए लगातार जो है पार्टी हर तरीके से हर संभव जनता को लुभाने का काम कर रही है। वहीं अगर हम ये भी बात करें कि 1 लाख भर्ती आने वाली है, तो निश्चित तौर पे अब उस पर युवा पूरी तरीके से आकर्षित हो चुके हैं और युवा अपना मन भी बना चुके हैं कि जिस तरीके से भर्ती आ रही है तो उस भर्ती में क्या कुछ होने वाला है, उस भर्ती को सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा। वहीं अगर हम वृद्धा की बात करें तो वृद्धा पेंशन योजना के तहत अंतर्गत आज ही 536 करोड़ के आसपास जो है ट्रांजेक्शन किया गया है, जो कि ऑनलाइन किया गया। उससे पहले अगर कल की हम बात करते हैं तो कल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को चाबियां वितरित की गई। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में नजदीक आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पार्टी अपना रुख जो है बदलती नजर आ रही है। संदीप, नई भर्तियां शुरू होंगी, 1 लाख करीब सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। उसमें कुछ पुलिस के जवान हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं और अस्पतालों में जो संविदा कर्मी हैं उनकी भर्तियां हैं। लेकिन अगर बात करें जो पुरानी भर्तियां हैं जिसको लेकर लखनऊ में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो दरोगा प्रशिक्षु की बात करें, अभ्यर्थियों की कुछ दिन पहले वो प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें, क्या उनको भी वाकई में फायदा मिल सकता है? क्या सरकार उनको नियुक्तियां दे सकती है इसके अलावा? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से 2022 के चुनाव नजदीक आने वाले हैं और सरकार जो है लगातार भर्तियों की बात कर रही है, चाहे हम पुलिस भर्ती की बात कर ले या हम शिक्षक भर्ती की बात कर ले, तो इस तरीके से भर्तियों का जब बात कर रही है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब जो पुरानी भर्तियां हैं उन भर्तियों पर सरकार किस तरीके से काम करेगी। क्या वो जो बेरोजगार जो युवा टहल रहे थे, तो जिस तरीके से हम 69,000 भर्ती की अगर बात करते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो SC ST के अधीन नहीं आते, उसको लेकर के जो गाँव पे जो कोर्ट में चल रहा है उस पर क्या कोर्ट अपना सरकार अपना पक्ष रखेगी, या जो पुलिस की भर्ती है जो जिन्होंने ट्रेनिंग की थी उसमें भर्तियों में कुछ रह गए थे। तो कई ऐसी भर्तियां हैं जिन भर्तियों पे सरकार का विचार करने वाली है। ये भी बड़ा मुद्दा होने वाला है आगामी चुनाव के लेकर के। और जो सरकार जो नई भर्तियां निकाल रही है तकरीबन 1 लाख के आसपास, उन भर्तियों पे भी सवाल विपक्ष जरूर खड़ा कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा रहा है और सरकार नई भर्तियां ला रहा है, तो निश्चित तौर पे लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा प्रदेश के जो युवा हैं, काफी समय से युवाओं में नाराजगी थी कि रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही सरकार, और ठीक चुनाव से पहले अगर रोजगार उपलब्ध करा रही तो उसका फायदा आम जनता को मिलेगा। शुक्रिया संदीप, जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, तमाम सारी जानकारी आपने साझा करी। तो योगी सरकार नई सौगात ला रही है, युवाओं को रोजगार देने का कदम उठा रही है और 1 लाख सरकारी नौकरियों की देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, इन 1 लाख सरकारी नौकरियों में 25,000 जो है पुलिस के जवानों की नियुक्तियां शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनमें ये भर्तियां की जाएंगी और उसके बाद अस्पताल में संविदा कर्मियों की भी भर्ती होनी है।
तो कुल मिलाकर इसका फायदा युवाओं को मिलेगा, प्रदेश के युवाओं को इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। और अब बात करेंगे बीजेपी की